हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने मेक टेबल क्वेरी को डिटेल में कवर किया था। जो आज की क्लास है इसमें हम एमएस एक्सेस के अंदर क्वेरी विजार्ड को डिटेल में कवर करेंगे, समझेंगे कि क्वेरी विजार्ड क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसकी हेल्प से बिना एसक्यूएल कोड लिखे आसानी से क्वेरी कैसे क्रिएट की जाती है। साथ ही हम क्वेरी विजार्ड के अंदर मिलने वाले अलग अलग ऑप्शंस को भी डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि किस सिचुएशन में किस विजार्ड का यूज़ करना चाहिए। साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से स्टेप बाय स्टेप क्वेरी क्रिएट करेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप एमएस एक्सेस सीख रहे हैं तो क्वेरी विजार्ड आपके लिए एक यूजफुल फीचर है। इसका यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स क्वेरी को भी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्वेरी विजार्ड के बारे में पढ़ेंगे। बात करें क्वेरी विजार्ड की, क्वेरी विजार्ड एमएस एक्सेस का एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम बिना क्वेरी डिजाइन के क्वेरी को बना सकते हैं। यहाँ ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कौन सी टेबल आपको सिलेक्ट करनी है, कौन सा फील्ड चाहिए, डिटेल्स रिपोर्ट चाहिए या समरी रिपोर्ट चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग एमएस एक्सेस क्वेरी को रीड करता है। क्वेरी विजार्ड के अंदर 4 टाइप के क्वेरी विजार्ड होते हैं। सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड जिसका यूज समरी रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड और लास्ट है फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ टेबल बना रखी है, जैसे डुप्लीकेट टेबल है, इसमें कुछ डेटा डुप्लीकेट है। इसी तरह से यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल है जिसमें ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, सिटी और ईयर है। और यहाँ पर 2 लिस्ट टेबल बनाई है। लिस्ट 1 है, इसमें कुछ एम्प्लॉय आईडी दिए हैं, और लिस्ट 2 है, इसमें भी कुछ एम्प्लॉय आईडी दी है। सबसे पहले हम क्रिएट टैब पर गए और यहाँ पर देखिए क्वेरी विजार्ड है। अभी तक हमने क्वेरी डिजाइन का यूज़ किया था, आज हम क्वेरी विजार्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो क्वेरी विजार्ड है उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्वेरी विजार्ड को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए फील्ड आ रहे हैं, जो फील्ड आपको चाहिए आप उनको ले सकते हैं। हमें ई नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, सिटी चाहिए और ईयर भी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। हमने डिटेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारा डेटा आ चुका है जिसमें ई नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, ईयर है। इसी तरह से हम समरी भी निकाल सकते हैं। फिर से हम क्वेरी विजार्ड पर गए, सिंपल क्वेरी विजार्ड को सिलेक्ट किया, ओके किया और यहाँ से हमने एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमने सिटी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से सैलरी को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट के समरी पर क्लिक किया और यहाँ पर समरी ऑप्शंस पर गए। हमें सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्स चाहिए, तो हमने इनको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर काउंट रिकॉर्ड है, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ओके पे क्लिक किया और यहाँ से फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर देखिए सिटी वाइज यहाँ पर डेटा आ चुका है। जैसे यहाँ पर देखिए दिल्ली सिटी है, इसका टोटल सम यहाँ पर शो हो रहा है, एवरेज यहाँ पे शो हो रहा है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और काउंट शो हो रहे हैं। इसके बाद हम होम टैब पर गए और यहाँ पर टोटल है, टोटल्स पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ से हम टोटल भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने सभी सिटी का सम निकाल लिया। यहाँ पर सैलरी का एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ से जो मिनिमम सैलरी है वो यहाँ से मिनिमम सैलरी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम मैक्सिमम सैलरी भी निकाल सकते हैं और यहाँ से हम सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल रिकॉर्ड 40 आ रहे हैं। तो इस तरह से आप क्वेरी विजार्ड का यूज़ करके समरी भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से क्रिएट टैब पे गए, क्वेरी विजार्ड पे गए। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड ऑप्शन है क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, इसके बारे में जान लेते हैं। क्रॉस टैब एक ऐसी क्वेरी होती है जो डेटा को समरी फॉर्मेट में दिखाती है। यह एक्सेल के पाइवट टेबल की तरह काम करती है। क्रॉस टैब क्वेरी में डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग और वैल्यू। अब बात करें क्रॉस टैब जो क्वेरी होती है इसका यूज़ कब किया जाता है। इसका जो मोस्टली यूज़ होता है मंथली रिपोर्ट बनाने में किया जाता है, या किसी स्पेसिफिक कॉलम वाइज अगर हमें डेटा निकालना है तो वहाँ पर हम क्रॉस टैब क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमने क्रॉस टैब क्वेरी को सिलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ से हमने एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया। सबसे पहले ये पूछ रहा है आपको हेडिंग में क्या रखना है, हमें ई नेम रखना है तो हमने इसको ले लिया, नेक्स्ट किया। उसके बाद कॉलम हेडिंग क्या रखनी है, हमें ईयर रखना है, ईयर को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद लास्ट में आता है वैल्यू, वैल्यू में हमने सैलरी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सम को सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया और यहाँ से फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ईयर वाइज रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्रॉस टैब क्वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम क्वेरी विजार्ड पर गए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी विजार्ड, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है डुप्लीकेट डेटा नाम से, इसमें कुछ डुप्लीकेट डेटा है। हमें फाइंड करना है कि कौन सा डुप्लीकेट डेटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी विजार्ड पर जाएंगे, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड को सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे।
यहाँ से हमने डुप्लीकेट डेटा टेबल को सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट किया और यहाँ से फिनिश कर दिया। यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट डेटा शो होने लग गया। जैसे 116 है वो 2 बार रिपीट हो रखा है, 125 4 बार रिपीट हो रखा है, 232 2 बार रिपीट हो रखा है, 251 3 बार रिपीट हो रखा है। तो इस तरह से यहाँ पर डेटा शो हो रहा है। तो आप क्वेरी विजार्ड का यूज करके डुप्लीकेट वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। फिर से हम क्वेरी विजार्ड में गए। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है लिस्ट 1 जिसमें एम्प्लॉय आईडी है 101 102 103 104 105 106 107 107 तक इसमें एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ पर लिस्ट 2 है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है 101 103 111 112 109 108 106। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो दोनों लिस्ट में मिसमैच्ड हैं, तो हमें उन्हें ही फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी विजार्ड पर गए, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड पर क्लिक किया, ओके किया, यहाँ से लिस्ट 1 को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से लिस्ट 2 को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और इसको सिलेक्ट कर लिया, फिनिश किया। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी 102 104 105 और 107 मिसमैच्ड है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लिस्ट 2 पे गए, लिस्ट 2 में 102 नहीं है, 105 नहीं है, 107 नहीं है। तो इस तरह से आप मिसमैच डेटा को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेरी डिजाइनर, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप क्रॉस टाइप क्वेरी का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ से एम्प्लॉय टेबल लिया और यहाँ पर ई नेम ले लिया, ईयर ले लिया और सैलरी ले ली। क्रॉस टाइप क्वेरी पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए ई नेम में हमने सेलेक्ट कर लिया रो हेडिंग, ईयर में हमने सेलेक्ट कर लिया कॉलम हेडिंग और यहाँ पर जो सैलरी फील्ड है इसमें वैल्यू सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सैलरी में ग्रुप बाई है, यहाँ पर हमने सम को सिलेक्ट कर लिया। रन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ईयर वाइज डेटा शो हो रहा है। तो आप क्रॉस टैब का यूज क्वेरी डिजाइन से भी कर सकते हैं और क्वेरी विजार्ड से भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्वेरी विजार्ड के सभी ऑप्शन को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर क्वेरी विजार्ड को डिटेल में कवर किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम MS एक्सेस में यूज होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।